अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारी फेवरेट एनिमे मूवी कौन सी है, तो शायद मेरा आंसर तुम्हें सरप्राइज करे। ना वो कोई एक्शन से भरी हुई मूवी है, ना ही उसमें कोई एपिक फाइट सीन्स है, और ना ही कोई फैंटेसी वर्ल्ड, ना ही कोई सुपर पावर। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये मेरी फेवरेट एनिमे मूवी होने के बावजूद मैं इसे दोबारा देखना पसंद नहीं करूँगा। इस मूवी का नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। जब एनिमे मूवीज़ की बात आती है तो ज़्यादातर लोग स्टूडियो गिबली के मास्टरपीसेस याद करते हैं। स्पिरिटेड अवे, प्रिंसेस मोनोनोके, माय नेबर टोटोरो और ऑब्वियसली हायाओ मियाजाकी। लेकिन स्टूडियो गिबली की सबसे हाईली रेटेड फिल्म एक्चुअली मियाजाकी की नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे इसाओ ताकाहाता, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एनिमे कम्युनिटी ताकाहाता को उतना क्रेडिट नहीं देती जितना वो डिजर्व करते हैं। ताकाहाता सिर्फ स्टूडियो गिबली के डायरेक्टर नहीं थे, वो स्टूडियो के को फाउंडर भी थे, मियाजाकी के दोस्त, मेंटर और क्रिएटिव पार्टनर भी थे। जहां मियाजाकी फैंटेसी वर्ल्ड्स क्रिएट करते थे, वहीं ताकाहाता रियलिटी को स्क्रीन पर लाते थे। उनकी स्टोरी टेलिंग मैजिकल नहीं होती थी, बट पेनफुली ह्यूमन होती थी। और ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज उन फिलोसॉफी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1988 में रिलीज हुई ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज को आज भी बहुत लोग ग्रेटेस्ट एनिमे फिल्म एवर मेड मानते हैं। लेटर बॉक्स पर यह दुनिया की हाईएस्ट रेटेड एनिमे फिल्म बनी हुई है, और उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। ये मूवी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये मूवी महसूस होती है। फिल्म हमें वर्ल्ड वॉर 2 के जापान में ले जाती है, जहां हम दो सिबलिंग्स सेता और सेत्सुको की कहानी फॉलो करते हैं। और ऑनेस्टली कहानी सुनने में जितनी सिंपल लगती है, एक्सपीरियंस उससे 1000 गुना ज़्यादा पेनफुल होता है। एनिमे में हम अक्सर हीरोज़ को इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकलते हुए देखते हैं। हमें लगता है कि किसी ना किसी तरह से सारे मेन कैरेक्टर्स हैं तो वो सब कुछ ठीक कर ही लेंगे। लेकिन ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज तुम्हें एक ऐसी रियलिटी दिखाती है जहां कभी कभी सब ठीक नहीं हो पाता, जहां वॉर बैटलफील्ड के लोगों से ज़्यादा उन लोगों को डिस्ट्रॉय करती है जो उनमें लड़े भी नहीं थे। इस मूवी में कोई विलन नहीं है, कोई फाइनल बॉस नहीं है। इट्स जस्ट अ स्टोरी ऑफ टू हेल्पलेस सिबलिंग्स। और शायद इसी वजह से यह मूवी इतनी स्पेशल है। बहुत सी फिल्म्स तुम्हें एंटरटेन करती है, बहुत सी फिल्म्स तुम्हें इंस्पायर करती है, लेकिन बहुत कम फिल्म्स होती है जो तुम्हें परमानेंटली चेंज कर देती है। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज उनमें से एक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद हायाओ मियाजाकी ने भी इस फिल्म को मास्टरपीस कहा है, लेकिन उन्होंने इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को लेकर क्रिटिसिज्म भी किया था। उनका मानना था कि रियल लाइफ में फिल्म के कुछ इवेंट्स इतने भी सिंपल तरीके से नहीं होते, लेकिन मेरे लिए और शायद लाखों व्यूवर्स के लिए फिल्म की पावर उसकी हिस्टोरिकल डिटेल में नहीं होती, उसकी पावर उन इमोशंस में होती है जो वो क्रिएट करती है व्यूवर्स के लिए। 89 मिनट्स की ये फिल्म आपके अंदर कुछ बदल देगी। ये आपको इमोशनली इतना एग्जॉस्ट कर देती है कि क्रेडिट रोल होने के बाद भी तुम स्क्रीन की तरफ देखते ही रहते हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरी फेवरेट एनिमे मूवी है, बट आई वुडंट डेयर टू वॉच इट अगेन। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द इमोशनल फैक्टर, बिकॉज आई डोंट वांट टू फील दैट सैड अगेन। लेकिन कुछ स्टोरीज इतनी अच्छी होती है कि उन्हें बार बार एंजॉय नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और शायद ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज मेरे लिए वही एक्सपीरियंस है, एक मास्टरपीस।